हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आऊँ मैं 11th क्लास ज्योग्राफी और रीट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अपना टॉपिक है चक्रवात, प्रतिचक्रवात एवं वाताग्रह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे अपन यहाँ पर, चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात होते हैं, इनके पालना की बात की जाए तो वाताग्रह को कहा जाता है। तो अपना यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वाताग्रह की बात की जाए कि वाताग्रह किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, वाताग्रह को सीमाग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो वाताग्रह हैं, इसको सीमाग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इस वाताग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। किसके बाद किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और यहाँ पर बात की जाए कि कहेंगे किसे, तो देखिए, जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, ठीक है, जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, जैसे गर्म हवा की बात कर लेते हैं, ठंडी हवा की बात कर लेते हैं, आकर मिलती हैं, दोनों हवाएं मिलती हैं, तो वे तापमान और आर्द्रता संबंधित अपनी पहचान बनाए रखने के लगातार कोशिश करती हैं। और इस प्रक्रिया के बीच एक ढलुआ सीमा का, जो ढलुआ सीमा होती है, इस ढलुआ सीमा का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों, इसी को वाताग्रह के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चक्रवात होते हैं, इनमें चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की बात की जाए कि इनमें हवाओं की दिशा किस प्रकार की होती हैं, तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती हैं, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिकेन है। तो देखिए, हरिकेन क्या है? तो हरिकेन माना जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए यहाँ पर कि ये चक्रवात कहाँ से कहाँ तक उत्पन्न होते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं। और ये चक्रवात इन क्षेत्रों में अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। उत्पत्ति संबंधी बात की जाए तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति 8 डिग्री से, कहाँ पर? 8 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश, ठीक है, कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांशों के मध्य महासागरों पर होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इन चक्रवातों की उत्पत्ति 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों में होती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चक्रवात होते हैं, कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर बात करें, हरिकेन की बात करें, जो हरिकेन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए दोस्तों, चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत, अपनों ने 3 सिद्धांतों की बात की थी, जिसमें से गतिक सिद्धांत की बात की जाए यहाँ पर तो गतिक सिद्धांत किसने दिया था? लैम्बर्ट तथा सोने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। और बर्कनिज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बर्कनिज महोदय ने ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत कब दिया था? 1918 में दिया था। और उसका संबंध भी किससे है? चक्रवातों की उत्पत्ति से उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से वाताग्रहों का प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वाताग्रहों की बात की जाए तो वाताग्रह परिभाषा की पहले अपनों ने बात कर ली थी कि परिभाषा और प्रकारों की बात की जाए तो वाताग्रह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और ये 4 प्रकार हैं, ये पैटरसन महोदय के अनुसार हैं। पैटरसन महोदय ने वाताग्रहों के 4 प्रकार बताए, और 4 प्रकार हैं उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह, शीत वाताग्रह के बाद स्थायी वाताग्रह, और स्थायी वाताग्रह के बाद अधिविष्ट वाताग्रह, अधिविष्ट वाताग्रह। तो यहाँ पर अस्थायी वाताग्रह का प्रकार नहीं है, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों के प्रकार बताइए। देखिए, वायु राशियों के प्रकारों की बात की जाए उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर, तो देखिए, उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर वायु राशियाँ की वर्गीकरण के संबंधी बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो इनको 2 भागों में बांटकर बात करेंगे। पहले उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय, इसके बाद इसी के आधार पर महाद्वीपीय वायु राशियाँ और महासागरीय वायु राशियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर उष्ण वाताग्रह क्या है। जो अपने वाताग्रह की बात की थी कि 4 प्रकार के होते हैं, इनमें उष्ण वाताग्रह की बात की जाए तो देखिए इसके अंतर्गत गर्म व हल्की वायु, गर्म और हल्की वायु की तीव्रता से ठंडी एवं भारी वायु के ऊपर उठने से जो वाताग्रह का निर्माण होता है उसे उष्ण वाताग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर स्थायी वाताग्रह किसे कहेंगे। स्थायी वाताग्रह की बात की जाए तो इसके अंतर्गत दो विपरीत वायु राशियों के समानांतर, अब दो विपरीत वायु राशियां कौन कौन सी हैं, एक तो ठंडी हो गई एक गर्म हो गई, ठीक है। समानांतर मतलब एक दूसरे के समानांतर, जैसे ये ठंडी वायु राशि और ये गर्म वायु राशि के रूप में अलग होने पर एवं वायु की लंबवत गति के अभाव में बनने वाले वाताग्रहों को किस नाम से जाना जाता है, स्थायी वाताग्रह के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर अक्षांशों की बात की जाए तो 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और रेखाओं के संदर्भ में बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य रेखा से दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के बीच में होती है या इनके मध्य होती हैं। अब आता अपना क्वेश्चन यहाँ से कि चक्रवात किसे कहेंगे। जैसे अपने बात कर चुके थे इसके बारे में कि चक्रवात किसे कहते हैं। तो देखिए चक्रवात से अभिप्राय सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र से होता है, जिसके चारों ओर बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः बढ़ता जाता है, जिसके कारण सभी दिशाओं से हवाएं बाहर से कहाँ की ओर प्रवाहित होती हैं, केंद्र से प्रवाहित होती है। केंद्र मतलब बाहर से कहाँ पर आती है, केंद्र की ओर आती है। जैसे ये केंद्र है और यहाँ पर LP लो प्रेशर पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, लो प्रेशर पाया जाता है। और इसके जो बाहर वाला क्षेत्र है, इसकी जो परिधि वाला क्षेत्र है, यहाँ पर SP हाई प्रेशर पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है, हाई प्रेशर पाया जाता है। तो हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलेगी, हवाओं का स्वभाव होता है कि ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो मतलब किस रूप में चलेगी, वक्राकार रूप में या वी आकार के रूप में या अंडाकार के रूप में, ये इस प्रकार की हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना यहाँ पर वाताग्रह किसे कहते हैं। अपनों ने वहाँ पर बात कर ली थी वाताग्रह की परिभाषा की, और कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हैं, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह, स्थायी वाताग्रह और अधिविष्ट वाताग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में अंतर। तो देखिए इनकी तुलना करेंगे तो चक्रवातीय केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र पाया जाता है और जो हवाएं होती हैं ये हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। जबकि प्रति चक्रवात की बात करेंगे कि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है और प्रति चक्रवात में जो हवाएं हैं ये केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। आकार की बात करेंगे कि इनका आकार किस प्रकार का होता है। तो देखिए चक्रवात का आकार अंडाकार होता है, वी आकार का होता है और गोलाकार होता है। उसी प्रकार प्रति चक्रवातों की बात करेंगे तो इनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। हवाओं की दिशा की बात करेंगे तो जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है, घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। उसी प्रकार बात की जाए यहाँ पर प्रति चक्रवात की बात की जाए तो प्रति चक्रवात में जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर हरिकेन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेन क्या है। तो देखिए अनेक घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। और इनकी गति के बारे में बात की जाए तो इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती हैं और ये क्या होते हैं, अत्यंत विशालकाय होते हैं और प्रचंड होते हैं। आगे बात करेंगे इनके बारे में कि इनकी संख्या बहुत कम होती है तथा कभी कभी जो ये आने का समय होता है कभी कभी आते हैं। इस प्रकार हरिकेन प्राय अयन रेखाएं बोला जाता है, कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र की अयन रेखाओं के मध्य केवल कास भागों में उत्पन्न होते हैं। इनमें मूसलाधार वर्षा होती है और इनकी दिशा की बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, अपना जो क्वेश्चन है चक्रवातों की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों चक्रवातों की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1 स्थानीय तपन का सिद्धांत, नंबर 2 गतिक सिद्धांत, नंबर 3 ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत। जिनमें से गतिक सिद्धांत लैम्पर्ट और शो महोदय ने दिया था। उसके बाद ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत बर्कनी जी ने 1918 में दिया था। इसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं
चक्रवात क्या है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति व प्रकार बताइए। तो देखिए, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर ये उच्च वायुदाब दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर उष्ण वाताग्रह की आकृति इस प्रकार की होती है, शीत वाताग्रह की आकृति इस प्रकार की होती है। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि चक्रवात क्या है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, चक्रवात क्या है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और प्रकार समझाइए। तो चक्रवात से अभिप्राय सामान्यतः निम्न वायुदाब के केंद्र से होता है, जिसके चारों ओर बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिस कारण सभी दिशाओं से हवाएं केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। और इनका आकार, चक्रवातों के आकार की बात की जाए तो अंडाकार होता है, गोलाकार होता है और अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है। देखिए दोस्तों, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए कि इस प्रकार के चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच इस प्रकार के चक्रवात उत्पन्न होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों की उत्पत्ति व विकास किस ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटवर्ती मार्गों से अल्यूशन जो द्वीप हैं, निम्न वायुदाब क्षेत्र तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे आइसलैंड में स्थित निम्न दाब क्षेत्र तथा इसके अलावा चीन, फिलीपींस, साइबेरिया आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु में इन चक्रवातों की उत्पत्ति समान रूप से होती है। यहाँ 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास सर्वाधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं दोस्तों, ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर मुख्य रूप से बात की जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो 60 डिग्री अक्षांशों के, जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हैं, इन दक्षिणी अक्षांशों के आसपास अधिक उत्पन्न होते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए कि ये जो चक्रवात होते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं। और इनके व्यास की बात की जाए तो दोस्तों, इनका व्यास होता है 300 से 1500 किलोमीटर, इनका जो व्यास होता है। ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं दोस्तों, ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास स्थल तथा जल दोनों भागों पर ही होता है। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो मार्ग होते हैं, इन मार्गों को झंझापथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झंझापथ के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे अपने यहाँ पर कि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात और प्रवासी चक्रवात। इस प्रवासी चक्रवात को उप चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रवासी चक्रवात हैं, इस प्रवासी चक्रवात को उप चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग डिटेल देख सकते हैं अपन यहाँ पर कि तापीय चक्रवात क्या होते हैं, गतिक चक्रवात क्या होते हैं और प्रवासी चक्रवात क्या होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है और इनके प्रकार और विशेषता। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है। तो देखिए, चक्रवात से अभिप्राय वही परिभाषा की वापस अपन बात करेंगे कि इनके केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और बाहर की ओर उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। जो हवाएं चलती परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। आकार किस प्रकार का होता है? अंडाकार होता है, वी आकार का होता है, अंग्रेजी के एक्स अक्षर के समान होता है। तो चक्रवातों के प्रकार की बात करेंगे तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो नंबर 1 पर बात करेंगे अपन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांशों का मतलब है 30 डिग्री या 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें कि मध्य अक्षांशों में बनने वाले वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक वायुदाब होता है। इसे प्राय निम्न गर्त या ट्रफ के नाम से जाना जाता है। निम्न दाब का केंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इन चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए कि उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो 30 या 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती हैं। इन चक्रवातों में मेघों की उत्पत्ति होती है, मतलब इनमें बारिश होती है, मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें कि अनुकूल परिस्थिति में इसे जलवृष्टि या हिमवृष्टि भी होती है। अगर परिस्थितियाँ अच्छी हो, आर्द्रता 100% हो जाए, तो वहाँ पर वर्षा भी हो जाती है इन चक्रवातों के माध्यम से। वही बात करें अपन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य पाए जाते हैं। ये प्रभावित क्षेत्र में तीव्र गति से उग्र रूप धारण उत्पात मचाते हैं। मतलब सबसे विनाशकारी जो चक्रवात होते हैं किस प्रकार के होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये जो इनके जो गुण होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय के समान नहीं होते हैं। इनमें
जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, मतलब इनमें जो हवाएं चलती हैं ये परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। आगे बात की जाए चक्रवातों की विशेषता के बारे में, तो इनका आकार किस प्रकार का होता है, अंडाकार होता है, वी आकार का होता है, गोलाकार होता है। फिर बात करें नेक्स्ट, ये मौसम को प्रभावित करते हैं प्रतिचक्रवात। अब बात करें कि प्रतिचक्रवात क्या है, तो चक्रवात वृत्ताकार वायु दाब रेखाओं द्वारा घिरा ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में उच्च दाब होता है तथा बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है। प्रतिचक्रवातों की प्रकार के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं प्रतिचक्रवात, शीतल, उष्ण और अवरोधी। इनकी विशेषता के बारे में बात की जाए प्रतिचक्रवातों की विशेषता के बारे में कि प्रतिचक्रवातों की विशेषता क्या क्या है, तो नंबर 1 की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब होता है जो परिधि की ओर कम होता जाता है। इनमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती हैं। इनका आकार जो आकार में बड़े होते हैं और इनका आकार गोलाकार होता है, इस प्रकार के होते हैं चक्रवात। प्रतिचक्रवातों के आने से मौसम साफ हो जाते हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है और हवाएं मंद गति से चलने लगती हैं। ये उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। जो चक्रवात होते हैं, प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, मतलब 30 डिग्री से 35 डिग्री या 30 डिग्री से 65 डिग्री वाले अक्षांशों में इस प्रकार के चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अगला वीडियो नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे।